तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपका सीटेट का आंसर की आ गई है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी खुशी की बात क्या है कि आपकी 3 यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, यूनिट 4। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी हम व्यक्ति हैं, है ना, जितने भी लोग इस संसार में हैं, वो सभी एक दूसरे से भिन्न है। इवन ट्विंस भी, है ना, जो ट्विंस होते हैं हमारे आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, है ना, वो देखने में सही हो सकते हैं, सेम सेक्स हो सकता है, लेकिन वो तब भी एक दूसरे से भिन्न है ना। अलग अलग कल्चर के लोग, ठीक है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, है ना। हिंदू है तो उसका पहनावा अलग है, मुस्लिम है तो उनका पहनावा अलग है, सिख है तो उनका पहनावा अलग है ना। तो अलग अलग बंगाली लोग हैं, उनका पहनावा अलग है। तो अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, सब अलग अलग चीजों में भिन्न है ना। उनकी अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेजेस है ना। जैसे कि कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई मलयालम बोलता है ना, कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है ना। तो सारी चीजें क्या है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, यही बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो हम बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताया जाता है। तो वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसको हम जानते हैं। भाई 4 फैक्टर्स वो होते हैं हमारे कल्चरल, बायोलॉजिकल, है ना। बायोलॉजिकल जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, है ना, जीन्स या डीएनए। उसके अलावा मेंटलिटी पर जो डिपेंड करता है ना, हमारा मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। भाई एक ही सिचुएशन में दो लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी हो सकती है ना। भाई एक व्यक्ति जान ले रहा है ना, एक व्यक्ति किसी की जान ले रहा है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत आसान चीज है ना। और दूसरा व्यक्ति अगर जान ले रहा है तो उसको ये बहुत बड़ी चीज लग रही है ना। जैसे कि हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं, उनके लिए जान लेना क्या है, बहुत ही छोटी सी चीज है, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए ले रहे हैं, है ना। और अगर किसी आम आदमी को ऐसे ही खड़ा कर दिया जाए कि भाई इसको मारना है ना, उसको अगर बॉर्डर पे खड़ा कर दें तो उसके लिए बहुत ही कठिनाई होगी, क्योंकि सोल्जर्स को जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, वो देश के लिए मर मिट जाते हैं, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देते। ऐसे ही अगर नॉर्मल इंसान को अगर हम खड़ा कर दिया जाए तो उसके लिए ये कार्य बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि ना उसने ट्रेनिंग ली है, ना ही उसने प्रैक्टिस करी है। तो मेंटेलिटी का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा इमोशनली दो लोग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, जैसे कि वो बनाया हुआ था भाई, स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि भाई लड़की है तो रोएगी और लड़का है तो उसको ठोस बनाना है, पत्थर दिल बनाना है ना। तो भाई कि भाई तू स्ट्रॉन्ग है, तू कैसे रो रहा है ना। तो ये ही चीज होती है कि भाई दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस है, इमोशनल डिफरेंसेस। ठीक है, ये सॉफ्ट दिल की होती है लड़कियां, और लड़के मतलब कि कठोर दिल के होते हैं ना। ये क्या है, इमोशनल डिफरेंसेस है। तो यही सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। वी ऑल हैव डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी क्या होती है, हमारी भिन्नताएं, है ना, विभिन्नताएं, वही होती है हमारी डाइवर्सिटी। तो उसके बाद हमारा क्या है, नो टू डिफरेंसेस टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल्स सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इवन ट्विंस हैव डिफरेंसेस, है ना, जो मैंने भी आपको बताया कि ट्विंस में भी डिफरेंस है। इट इज गिवन टू अस बाय मदर नेचर। ठीक है, भाई ये क्या है, मदर के नेचर से भी हमें क्या है, मिला है। मदर का नेचर भी हमें मिलता है। भाई आपकी मदर के जो नेचर है उससे, वो भी आपसे, आपकी हेरिडिटी से काफी प्रभावित करेगा आपको, है ना। तो उनके कुछ ना कुछ गुण आप में जरूर आएंगे, अवश्य आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंस आर नॉर्मल कॉमन थिंग टू हैव। ठीक है, भाई डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन भी हो सकता है ना, नॉर्मल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, जो हमारे पास है, जैसे कि तो भाई आपकी हेरिडिटी से आपको क्या क्या मिल सकता है ना। भाई एक तो कलर, ठीक, कलर है किसी व्यक्ति का, कोई गोरा है, कोई काला है ना। तो आप मम्मी पर गए हैं, पापा पे गए हैं, सपोज करो आपके फादर क्या है, काले हैं, और मम्मी आपकी गोरी है ना। तो उनका कलर में डिफरेंस है, तो आपका कलर जो आएगा, है ना, अगर आप गोरे हुए तो बोलेंगे कि भाई मम्मी पे गया है, अगर काले हुए तो बोलेंगे कि भाई पापा पे गया है ना। तो यही चीज होती है कि भाई हेरिडिटी से जो हमें मिलता है।
ठीक है। उसके अलावा आपका शेप हो गया, साइज हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो भाई बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या आ जाता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ, ठीक है, विभिन्नताएं के उस पर, ठीक है, लोगों में विभिन्नताएं होती हैं, उसके वो किसकी उस पर हो सकती है भाई, लैंग्वेज की, है ना। लैंग्वेज में कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, इंग्लिश, है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं हमारे भारत देश में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, कास्ट। भाई कास्ट के बेसिस पर डिफरेंस होता है ना, कास्ट के बेसिस पर डिफरेंस होता है ना, कि भाई कास्ट अगर छोटी कास्ट का है उनके कुछ काम अलग होते हैं, है ना, बड़ी कास्ट का है तो उसके काम अलग होते हैं, है ना। तो यही चीजें जो ये परंपराएं जो पहले से बनाई आई हुई हैं, तो वो आज भी प्रभावित करती हैं, है ना, लोगों के वर्क पर, लोगों के काम पर ये प्रभाव आज भी पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा, जेंडर आ जाता है। जेंडर जैसे कि बॉय और गर्ल हो गया, है ना, लड़का है या लड़की है, उस पर डिफरेंसेस हो जाते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सारे भाई भाई, है ना। तो ये क्या है हमारा, कम्युनिटी पर डिपेंड करता है कि किस कम्युनिटी से हैं लोग। उसके अलावा रिलीजन है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, ठीक है, जिस बेसिस पे हम एक दूसरे में डिफरेंस पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको मैं एक चार्ट लगा देता हूं आप, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो भी देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा इनहेरिटेड और सेकंड हमारा एक्वायर्ड, ठीक है। इनहेरिटेड वो होता है जो हमें हेरिडिटी से मिलता है, ठीक है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, हेरिडिटी से मिल रहा है। तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं भाई, आपका फिजिकल यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आपके हाथ पैर की बनावट, है ना। उसके अलावा मेंटलिटी, है ना, आप क्या सोचते हैं किस चीज को लेकर, वो हो गया। टेम्परामेंटल, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है हमारी, इनहेरिटेड है, मतलब कि हमें हेरिडिटी से मिलती हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक्वायर्ड, जो हम सोसाइटी से, कल्चर से या एनवायरमेंट से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो इसमें यही चीज है, एक्वायर्ड हम क्या करते, कहां से करते हैं, सोशल, है ना, सोसाइटी से, कल्चरल से, है ना, संस्कृति से कुछ चीजें एक्वायर करते हैं, एनवायरमेंट से कुछ एक्वायर करते हैं, और इमोशनली भी इसी में आ जाता है। इमोशनली भी हम एक्वायर करते हैं, किससे, सोसाइटी से। आइए अब इनको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आइए देखते हैं, फिजिकल डिफरेंस, है ना। फिजिकल डिफरेंस जो होता है, जो हमारे हेरिडिटी से मिलता है, हमारे हाथ पैर की बनावट, जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी किससे मिलती है, हमें हेरिडिटी से मिलती है। उसके अलावा सेकंड क्या है, इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस, ठीक है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, वो भी आपका काफी हद तक क्या है, हेरिडिटी से प्रभावित होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। मेंटल एबिलिटीज मतलब आपका सोचना, किसी एक सिचुएशन के लिए आप क्या सोचते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको आर्मी सोल्जर्स और एक नॉर्मल इंसान का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो किस तरीके से आप एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, है ना, विभिन्नताएं किस तरह से हैं। उसके बाद आता है हमारा टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस जो होते हैं वो होता है हमारा माँ बाप से प्रभावित होते हैं, है ना। आप क्या है, माँ बाप से प्रभावित होते हैं, वो होता है हमारा टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, ठीक है। तो सब क्या अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सेक्स, भाई सेक्स किसी का कोई मेल है कोई फीमेल है ना, तो सेक्स के बेसिस पर भी डिफरेंसेस होते हैं जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंसेस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, भाई अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी है ना। तो पर्सनैलिटी होता क्या है, ये हम अच्छे से जानेंगे कब, जब मैं पर्सनैलिटी टॉपिक कराऊंगा आपको, है ना। बहुत सारी क्लासेस लूंगा मैं आपकी पर्सनैलिटी की, तो वहां पर हम विस्तार में डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो अभी आपके लिए आप ये इतना ही जान लें कि पर्सनैलिटी के बेस पर भी डिफरेंसेस होते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंसेस बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, है ना, भाई मैच्योरिटी पर के हिसाब से भी डिफरेंसेस होते हैं। मैच्योरिटी क्या क्या है, आपकी धीरे धीरे एज के साथ आती है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता बढ़ती जाती है ना। तो ये एज के साथ आती है, तो इसके बेसिस पर भी आप में डिफरेंसेस होते हैं।
उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। भाई एप्टीट्यूड क्या होता है, आपका कोई भी स्किल आप एक्वायर कर रहे हैं, है ना, कोई भी स्किल को एक्वायर कर रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली है, उन्होंने क्रिकेट को एक्वायर किया, क्रिकेट उसका वो किसके नाम से जाने जाते हैं, क्रिकेट के नाम से, लेकिन वो बाकी खेल को भी वो काफी बेहतर तरीके से खेलते हैं। जैसे MS धोनी है, ये फुटबॉल भी काफी अच्छे तरह से खेलते हैं, विराट कोहली भी फुटबॉल अच्छे तरह से खेलते हैं, लेकिन उन्हें जाना किस नाम से जाता है, क्रिकेटर के नाम से, है ना, जिसके वो मतलब कि जिसमें उनका नाम है, जिससे उन्हें लोग जानते हैं। तो उसके बाद ये स्पेशल टैलेंट वही चीज भाई जिस चीज में आपका नाम है ना, आप जिससे आपको लोग जानते हैं, है ना। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, लास्ट पॉइंट, डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, है ना। एबिलिटीज भाई हर एक इंसान की अलग अलग क्षमता होती है ना, एबिलिटीज होती है। जैसे कि अगर मैं MS धोनी की बात करता हूं तो उनकी जितनी एबिलिटी शायद विश्व के किसी भी क्रिकेटर में नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन से आपको मैच जिता करके देते थे, ठीक है, अकेले दम पर पूरा मैच जिता करके देते थे। उनके जैसा फिनिशर ना आज तक कोई बना, ना ही उनके जैसी एबिलिटी है, ना माइंडसेट उनके जैसा है ना, क्योंकि उन्हें बोला जाता है ना कि भाई विकेटों के पीछे से ही मैच बदल देते थे, है ना, तो उनके जैसी एबिलिटी किसी में भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं या खेल के उससे बात करूं, है ना, उनका माइंडसेट इतना अच्छा था, इतना क्रिएटिव माइंड था। तो अब हम उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक्वायर्ड चीजों की, जो हम एक्वायर करते हैं। तो भाई एक्वायर्ड डिफरेंसेस में क्या करेंगे, जो हम सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से, कल्चर से जो हम चीजें एक्वायर करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा क्या, सोशल डिफरेंसेस। भाई सोशल डिफरेंसेस में क्या है, सोसाइटी से जो हमें डिफरेंसेस मिलते हैं, भाई गांव का व्यक्ति है, उसकी बोली अलग होगी, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, है ना, उसका रहन सहन अलग होगा। और जो शहर का एक व्यक्ति है या बच्चा है, उसका रहन सहन अलग होगा, उसकी भाषा भी अलग होगी, है ना, बोलने का तरीका होगा, वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा, है ना। तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे दोनों का जब आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, ठीक है। एजुकेशनल अचीवमेंट पर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। भाई कोई व्यक्ति कम पढ़ा होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा होता है ना, किसी में ज्यादा दिमाग है, बोलते हैं ना आपकी ज्यादा दिमाग है, भाई दिमाग सबका एक जैसा होता है, IQ का पर डिपेंड करता हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा सीख नहीं सकता, हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी सीख सकता है ना, बस सीखने की चाहत होनी चाहिए, आप में इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लड़कियां हैं तो सॉफ्ट दिल की बनाई गई है ना, और लड़का है तो कठोर दिल का बनाया गया है। ये क्या है, हमारा स्टीरियोटाइप है, भाई पहले से हमारी परंपरा चलती आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। हमारे उसमें काफी लड़कियां भी हैं जो काफी स्ट्रोंग है ना। अब आजकल तो देखो आप क्रिकेट में भी काफी मतलब कि फीमेल्स की टीम है जो कि हिस्सा लेती हैं, वो भी कितनी स्ट्रोंग है ना। और अगर बॉयज को, अगर आप क्रिकेटर को ना मतलब कि फिजिकली जो फिट है उनके अलावा अगर आप नॉर्मल इंसान को लेंगे तो भाई वो डाई मारना मतलब कि कूद करके कैच पकड़ना, है ना, तो ये सब एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा, है ना। कितना घबराएगा वो इंसान, नॉर्मल इंसान। जबकि लड़कियां क्या है, लड़कियों को डर नहीं लगता, है ना, वो नहीं घबराती क्योंकि वो फिजिकली फिट है, फिजिकली मेंटली फिट है। यही फर्क है, मतलब कि जरूरी नहीं कि भाई लड़कियां सॉफ्ट हैं, है ना, तो भाई लड़कियां स्ट्रोंग भी हैं, ये सिर्फ बनाया गया है जो कि हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। भाई कल्चरल में डिफरेंसेस में क्या है, भाई सबका अलग अलग रहना, है ना, रहना खाना, है ना, अलग अलग खाना होता है। कोई अलग संस्कृति का व्यक्ति है तो उसका खाना अलग होगा, है ना। कोई रोटी खाता है ना, तो कोई है कि रोटी को छूता भी नहीं है। अगर आप फॉरेन में जाओगे तो आपको रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी, है ना। जैसे चाइना के लोग हैं तो वो क्या करते हैं, मोमोस वगैरह फास्ट फूड खाते हैं ज्यादा, ठीक। यही सारी चीजें हैं जो डिफरेंसेस आती है भाई रहना खाना। और ड्रेस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ड्रेस भी सबकी अलग होती है, यहाँ के लोगों की अलग होती है। एक बंगाली लोग होंगे, है ना, उनकी ड्रेस अलग होगी, उनकी संस्कृति अलग है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करेगी, है ना। उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स के बेसिस पर डिफरेंसेस, भाई विजुअल एड, है ना, विजुअल जो कि हम देख कर सीखते हैं, ऑडियो एड्स जो कि हम सुन करके सीखते हैं, है ना। उसके अलावा क्या है, स्पेशल जो है हमारी मैप्स के थ्रू जो हम सीखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी लर्निंग स्टाइल्स के बेसिस पर डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, लर्निंग बेस्ड ऑन लैंग्वेज। भाई व्यक्ति की अलग अलग लैंग्वेज है, हमारे देश में बहुत सारा की लैंग्वेज बोली जाती है ना, हिंदी, इंग्लिश,
तमिल, बंगाली, है ना, और भी बहुत सारी अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद डिफरेंसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। भाई इंटरेस्ट अगर आपका है, किसी का किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, किसी का क्रिकेटर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो सबका अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यही बातें आपकी बोली गई हैं। अब जानते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। देखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। सेकंड हमारा क्या है, एनवायरनमेंट से हम काफी हद तक प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड क्या है, कास्ट, रेस एंड नेशन, ठीक है। अलग अलग कास्ट, रेस, है ना, और नेशन के लोग, है ना। इंटेलिजेंस से हम प्रभावित होते हैं, है ना, अलग अलग विभिन्नताएं आ जाती हैं लोगों में, है ना, लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन के बेसिस पर कर सकते हैं, सेक्स डिफरेंसेस के बेसिस पर कर सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन आप बेसिकली कब देख सकते हैं, जब आप समाज से कंपेरिजन करते हैं, है ना। एक सर्वे होता है, उसके बाद आपको आपके देश की या आपके सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है कि भाई आप रिच हैं, आप पुअर हैं, है ना, आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये सारी चीजें सर्वे के थ्रू पता चल जाती हैं। उसके बाद क्या है आपका एज। एज क्या है आपकी, एज आप छोटे हैं, बड़े हैं ना, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है। उसके बाद 9th है हमारा, लास्ट पॉइंट है जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, इसके बेसिस पर भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे एजुकेशन शुड बी गिवन, है ना। एजुकेशन हमें कैसी देनी चाहिए, है ना। इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप टीचर बन गए, है ना, तो अब आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कि भी आपने लेक्चर दिया, सबको एक समान एजुकेशन दे दी, सबको तुमने तो एक लेक्चर दिया है ना, सभी के लिए वो समान है, सभी सुन रहे हैं, है ना, तो सबको समान में रख करके आपने लेक्चर दिया और आप चले गए, आपका काम हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको व्यक्ति की मतलब कि बच्चों की नीड के हिसाब से समझाना चाहिए, है ना। किसी को मतलब कि देख करके अच्छा समझ आता है, किसी को सुन करके अच्छा समझ आता है ना, किसी को एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ आता है ना। कोई वीक स्टूडेंट होगा, है ना, कोई होशियार होगा, किसी का आईक्यू कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। आईक्यू तो बेसिकली नॉर्मल एवरेज ही होता है सबका, है ना, तो आईक्यू का तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका आईक्यू ज्यादा अच्छा है वो थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, है ना। तो आपको सब चीजें बच्चों की नीड्स को ध्यान में रख करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, ठीक है। इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज कैसे बनते हैं भाई, क्या है, इगैलिटेरियन पेडागोजी, ठीक है। इगैलिटेरियन पेडागोजी वो क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां पर, आप जब तक सोचो कि ये होता क्या है। तो भाई इगैलिटेरियन पेडागोजी, तो ये होता है हमारा भाई सबको इक्वल माने, है ना। भाई क्लास में पढ़ रहे हो, आपने लेक्चर दिया और आप चले गए, आपने सबको इक्वल माना, ठीक है, वो होती है आपकी इगैलिटेशन पेडागोजी, ठीक है। लेकिन आपको सबको इक्वल ना मान करके कई जगह ऐसी होती है जहां पर आपको इक्विटी प्रदान करनी होती है ना। क्लास में बच्चों की नीड्स को देख करके आप पढ़ाएंगे तो आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज में क्या क्या है आपको स्क्रीन पर मैं लगाता हूं। तो भाई ये कुछ तरीके हैं, या 6 तरीके हैं ना। तो भाई पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, ठीक है, जो जिसका मतलब क्या है, कनेक्टिंग डिफरेंसेस डोमेन्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाती है सबको, ठीक है। सबके लिए हम सेम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ना, उनकी नीड के हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड आता है एबिलिटी ग्रुपिंग, है ना। अगर हम एबिलिटी ग्रुपिंग कर देंगे, भाई जो बच्चे होशियार हैं, है ना, जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अलग एक ग्रुप में बिठा दें, ठीक है, तो क्या होगा भाई, ना तो वो सीख पाएंगे और ना ही दूसरे बच्चे सीख पाएंगे। जो एबिलिटी ग्रुपिंग में जो अच्छा ग्रुप होगा तो वो सोचेंगे भाई मैंने तो पता नहीं कितना क्या हासिल कर लिया, है ना, वो सीखना ही नहीं चाहेंगे। और जो बच्चे जिनको अलग रख दिया तो वो पहले से ही नर्वस हो जाएंगे, है ना, पहले से डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, हमें तो अलग ही कर दिया वैसे ही। तो ना तो वो बच्चे सीख पाएंगे ना ही दूसरे बच्चे सीख पाएंगे, तो दोनों में से कोई भी नहीं सीख पाएगा। एबिलिटी ग्रुपिंग हमारी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आता है,
जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव, ठीक है। जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव को अगर हम देखा जाए तो इसको हम जेंडर बायस भी बोल सकते हैं कि भाई किसी एक तरफ जेंडर की तरफ झुकाव, है ना, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी जेंडर की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी की भी तरफ झुकाव ना हो, कि भाई सबको समान अवसर दें, है ना। जेंडर हो या नॉर्मली इंसान हो, तो किसी के भी ये नहीं होना चाहिए, हमें हर एक बच्चे को समान अवसर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, लैक ऑफ प्रीजुडिसेस, जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव। अच्छे, तो एक ही पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इगैलिटेरियन पेडागोजी, जो आपको बताया इक्वल माने सबको, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को जानते हैं। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या है उसको जानते हैं। भाई इसमें क्या है, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लर्नर्स, ठीक है। भाई सारे ही लर्नर्स जो हैं डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। भाई किसी की एबिलिटी कैसी है, किसी की कैसी है ना, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई नहीं सीखेगा, है ना। कोई बच्चा सीखना चाहता है, कोई सीखना ही नहीं चाहता, तो बहुत सा प्रभाव पड़ता है इसका भी। इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नीड्स, ठीक है। भाई हमें इंस्ट्रक्शन कैसी प्रदान करनी चाहिए, डिफरेंट नीड्स, मतलब कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग नीड्स होती है, तो उनको नीड्स को ध्यान में रख करके हमें इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, है ना, क्लास में। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या फिर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं देनी चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म यानी सबके लिए समान, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी सबके लिए समान ही होती है, ठीक है। ये की बात है, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज, तो ये हमें नहीं देनी चाहिए। हमें बच्चों की कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो सबके लिए सबकी नीड को देख करके दी जाए। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग बेसिकली दो ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं उसकी एबिलिटी ग्रुपिंग की। एबिलिटी ग्रुपिंग दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक है हमारा होमोजीनियस और सेकंड हमारा हेट्रोजीनियस। तो अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को बात करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस वो होता है, हम क्या करते हैं, सेम ग्रुप के बच्चे एक साथ बैठा दिया, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, हम सेम ग्रुप के बच्चों को एक साथ बिठा देंगे। और हेट्रोजीनियस में क्या है, अलग अलग क्लास के बच्चे ले लेते हैं, ठीक है। भाई एक है, एक ही क्लास के बच्चे ले लिए और ये अलग अलग क्लास के बच्चे ले लिए हेट्रोजीनियस में, ठीक है। इसमें एक ही क्लास है, भैया थर्ड क्लास के बच्चे ले लिए सारे, एक ही ग्रुप हो गया। तो हेट्रोजीनियस अलग अलग क्लास के बच्चे ले लिए, अलग अलग एबिलिटी के बच्चे ले लिए, तो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिएगा, तो इनको जानते हैं, है ना। फर्स्ट है हमारा क्या है, एबिलिटी ग्रुपिंग में फर्स्ट है हमारा विद इन क्लास ग्रुपिंग, ठीक है। जब हम क्लास के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, एक ही क्लास के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्या है, अ टीचर्स प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी इनटू स्मॉल ग्रुप्स यूजुअली फॉर रीडिंग और मैथ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एबिलिटी के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। भाई कुछ कमजोर बच्चों का ग्रुप बना लिया, है ना, कुछ होशियार बच्चों का ग्रुप बना लिया, जो अभी मैंने आपको बात बताई, ठीक है। तो ना ही आपके होशियार बच्चे सीख पाएंगे, उन्हें तो लगेगा पता नहीं क्या हासिल कर लिया, और जो है आपके वीक स्टूडेंट है वो वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि भाई हमें तो वैसे ही इस ग्रुप में डाल दिया गया, हम तो कुछ किसी काम के ही नहीं है। तो दोनों ही तरह के बच्चे नहीं सीख पाएंगे इसमें। उसके बाद हमें क्या है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, बिटवीन क्लास ग्रुपिंग, ठीक है। क्लासों के बीच में जो ग्रुपिंग होती है ना, छोटी बड़ी क्लास, तो उसके बीच में जो ग्रुपिंग होती है उसको जानते हैं क्लास प्रैक्टिस, a school's practice of separating students into different classes, courses or course sequences, curricular tracks based on their academic achievements। भाई जो स्कूल में क्लासेस में बांटे जाते हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से जो सीक्वेंस में बांटे गए हैं ना, वो करिकुलर टास्क हो गया, है ना। कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं, एक्टिविटी के थ्रू सिखा रहे हैं, अलग अलग तरह तरह की एक्टिविटी कराते हैं स्कूल में, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं उसमें, जो आपको विद इन क्लास में सिखाई जाती है, ठीक है। विद इन क्लास में, सॉरी, वो जो बिटवीन क्लास में सिखाई जाती है, मतलब कि अलग अलग क्लास से, ठीक है। तो ये है आपका। अब एक लास्ट चीज और जान लेते हैं हम, क्या, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो भाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, क्रिएटिंग ग्रुप्स, है ना। क्रिएटिंग ग्रुप्स यानी कि ट्रैकिंग,
भाई हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारा विद इन क्लास और बिटवीन क्लास आ जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि हम एक्टिविटी करके सीख रहे हैं ना। हर संस्कृति की बात करते हैं हम क्लास में, ठीक है। कोई बच्चा किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी संस्कृति से आ रहा है तो हम हर जगह की बात करते हैं। कोई बंगाली बच्चा है, कोई मलयालम से बच्चा आता है ना, तो हम ये नहीं करते कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज अलग है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं ना। हम जिस लैंग्वेज से आ रहा हम हर चीज़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और बच्चों को उसी तरीके से एनवायरनमेंट देते हैं और उसी तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी जो आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ क्या है, पेडागोजी है ना। बच्चा क्या क्या सीखता है, कब क्या करता है, क्या एक्टिविटी करता है, क्या दिमाग में चल रहा होता है उनके, वही सारी बातें हम जानते हैं। उसके बाद आता है आपका फिजिकल डिफरेंसेस। भाई फिजिकल डिफरेंसेस सबके अलग अलग होते हैं ना। फिजिकल हाथ पैर उसी में है ना, रेस वगैरह जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हमारी फिजिकल में आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा कोग्निटिव डिफरेंसेस। कोग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित जो है हमारा, ठीक है। इंटेलिजेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसके बेसिस पर डिफरेंस। उसके बाद आता है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है जो एक दूसरे की हेल्प से करी जाती है ना। एक दूसरे की हेल्प सीखते हैं। भाई 2 बच्चों को बिठा दिया या 2-4 बच्चों को ग्रुप बना दिया, एक दूसरे की हेल्प करके वो टास्क को पूरा कर रहे हैं, ये है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद हमारा क्या है, वी ऑल कैन लर्न डिस्पाइट ऑल आवर डिफरेंसेस, है ना। भाई हमें सबको जानना चाहिए कि हमारे बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेट देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। और बच्चों को उनकी पूरी पोटेंशियल, पूरी क्षमताएं बतानी चाहिए कि भाई तुम में क्या क्या क्षमताएं हैं ना, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हमें सब बच्चों की नीड्स के हिसाब से ही सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। और सबको समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आया हो बच्चा, ठीक। तो आपकी क्लास इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपकी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पहली क्लास आज कंप्लीट हो गई, जो हमारा टॉपिक रहा था क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस।